Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। बीच में लगातार लगभग 10 दिन के आसपास से ज्यादा हो गया हमने इस चैनल JR टॉक्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं डाला। उसके पीछे का रीजन जैसे कि आप जानते हो कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। उसके बाद कंटिन्यूअस में हमारे जो प्यारे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जो स्टूडेंट्स है, 11th के स्टूडेंट्स है, इनके एग्जाम्स होने की वजह से हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे था, जिसमें हम बहुत सारे रिवीजन, लेक्चर वीडियोस एंड कई सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे थे। लेकिन फाइनली दोस्तों थोड़ा सा समय हमें मिला है और हम इस चैनल पे भी कंटिन्यूअस काम फिर से शुरू करने वाले हैं। और ये चैनल स्पेशली किसके लिए है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये चैनल बनाया था स्पेशली कि आपको, हम सभी बच्चों को, हमारे JR फैमिली के बच्चों को हम मोटिवेट कर सके, इंस्पिरेशन दे सके, कई सारे इंटरव्यू सेशन ला सके और कई सारे ऐसे वीडियोस जो आपको करियर गाइडेंस में हेल्प करेंगे कि आपको आगे जाके क्या बनना है, कैसे बनना है, और ये सभी चीज के इंफॉर्मेशन और कई सारे और भी एक्स्ट्रा वीडियोस इस वीडियो पे आपको मिलते रहते हैं, इस चैनल पे माफ कीजिएगा, मिलते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है हमारा क्या टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हो, टाइटल आपने देख ही लिया होगा, दैट इज नथिंग बट आफ्टर 10th स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है आप लोग को और क्या क्या करियर ऑप्शन आते हैं। वैसे हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हाल ही में हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो बच्चों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं और उनको उन वीडियो से हेल्प भी मिल रहा है और उनका मन में जो भी डाउट्स था वो क्लैरिफाई हो भी पा रहे हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को चीजें समथिंग आपको क्लियर करा पाऊं कि यार आपको अगर करियर चूज करना है, वेदर यू वांट टू सिलेक्ट साइंस करियर, कॉमर्स करियर, आर्ट्स करियर, तो आप किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे एंड साथ ही मैं आपको कुछ बेसिक से करियर ऑप्शंस बताऊंगा कि क्या स्ट्रीम आप सिलेक्ट करते हो तो क्या आप बन सकते हो और कैसे बन सकते हो। करेक्ट है, तो ध्यान से देखना ये वीडियो को। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि ये वीडियो देख के आपके मन में जो भी शंका होगी वो होपफुली क्लियर हो सकेगी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि ऑलवेज चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चे हमेशा कंफ्यूज ये रहते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। तो स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी देना मैं चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि आपको क्या पढ़ने में मजा आता है। जैसे कि समझ लो कि आपको 10th तक आपने जो भी पढ़ाई की है उसमें आपको साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, कि आपको साइंस का कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे वो फिजिक्स वाला टॉपिक हो, चाहे वो एलिमेंट्स केमिकल वाला केमिस्ट्री वाला टॉपिक हो, चाहे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो या फिर उसके अंदर बायोलॉजी का पार्ट हो, अगर आपको ये सब चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, मजा भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी आप पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो अपने 11th स्टैंडर्ड में आफ्टर द 10th रिजल्ट। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड में क्या सिलेक्ट कर सकते हो, साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा और उसके बेस पे आगे जाके आप बहुत सारी चीजें को कर सकते हैं। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप कॉमर्स सिलेक्ट कर सकते हो, आर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो, आपको मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है तो आप कॉमर्स या फिर साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैडली यू वांट टू लर्न द सब्जेक्ट्स इन द फ्यूचर आल्सो, इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया? तो पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसके आधार पे आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करो। लेकिन सिर्फ फेवरेट के आधार पे आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ फेवरेट नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मेरा जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट के आधार पे भी हम कोई भी करियर को सिलेक्ट नहीं कर सकते या फिर करना नहीं भी चाहिए। ठीक है, करते हो तो कोई बुरी चीज नहीं है, कर सकते हो आगे जाके, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई चीज हो तो उसको भी हम पकड़ के चल सकते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, दैट इज नथिंग बट व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ये हमेशा आपको मन में होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज किया है साइंस, लेकिन आपको बनना एक बैंकर है, तो आप साइंस पढ़ के बैंक में क्या करोगे, कुछ मतलब नहीं है। बन सकते हो, साइंस पढ़ के भी बैंक में जा सकते हो, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं हुआ ना साइंस पढ़ के। तो इससे अच्छा आप कॉमर्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ के बैंकर बनोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यू नो द ग्रेट नॉलेज एंड बेस्ट नॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या बोलता है कि अगर आपको जो बनना है उसी के आधार पे आप आगे बढ़ो। जैसे कि आपको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए आपको 11वीं 12वीं पूरा साइंस पढ़ना पड़ेगा और खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर प्रॉपर टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी है, जैसे IITs होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITs होते हैं, टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको एडमिशन लेना है और उसके अंदर पढ़ के आपको बाहर निकलता है। एक IIT इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको JEE जैसे एग्जाम, JEE मेंस जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग लगेगी। अगर आपको श्योर हो गया कि मेरे को UPSC एग्जाम देके आपको IAS ऑफिसर बनना है तो उसके आधार पे आप पढ़ोगे। आप इतना लोड लेके क्यों पढ़ना, क्योंकि आपका मेन गोल है IAS ऑफिसर बनना, तो साइंस एंड कॉमर्स में इतना दिमाग वेस्ट नहीं करना, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें। इससे अच्छा आर्ट्स ले लिया, आर्ट्स में थोड़ी कम पढ़ाई होती है, आराम से आर्ट्स ले लिया, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगेगी वहां पे, आराम से अपना
चीजें को ग्रैब कर सकते हो और साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो और आईएएस एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो ये लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा हम लोग को, यहां पे सोचना पड़ेगा कि क्या करके मैं क्या बन सकता हूं। तो अगर आपका एक चीज क्लियर है कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, उसके आधार पर आप एक रोड मैप तैयार करके चलोगे तो आपकी लाइफ ज्यादा ईजी होगी और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एक और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं आना है। कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मैंने बोल दिया ना तू इंजीनियर बनेगा, मतलब तू इंजीनियर ही बनेगा। भले ही उस बेटे का इंजीनियर बनने का कोई भी मूड नहीं होगा, उसको इंजीनियरिंग का ई भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स के दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उसको इंजीनियर बनना पड़ेगा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। ये बात ध्यान में रखना। किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, वॉट एवर जो चीज करके आपको खुशी मिल रही है वो करो, ना कि कोई पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कि यार मेरा दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूंगा, मेरा दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स ले लूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। तो उनके दबाव में, उनके प्रेशर में, पीयर प्रेशर में नहीं आना है, ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, चेक रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या कि यार आपको समझ लो कि एक इंजीनियर बनना है, तो कौन कौन से इंजीनियर होते हैं वो पता लगाओ। अब समझ लो आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आज के डेट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कैसी नौकरी मिल रही है लोगों को वो पता लगाओ। कैसे पता लगेगा यार, लोगों से बात करो, आपके कोई रिलेटिव्स में कोई ना कोई आपको देखने मिल जाएंगे, आपके टीचर्स के पहचान में कोई ना कोई मिल जाएंगे। ये सभी चीज अब पूछ सकते हो। जैसे कि अगर समझ लो कि मैं नया नया अभी इंजीनियर बन के बाहर निकला, या फिर समझ लो मैं एक 11th का स्टूडेंट हूं, 10th के बाद 11th में अभी एडमिशन लेने वाला हूं, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो मैं कब बनूंगा, आज से 6 साल के बाद। 2 साल का साइंस 11 12, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग। तो 6 साल के बाद जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा तो क्या मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड रहेगा? तो ग्राउंड रियलिटी सोचनी पड़ेगी आपको कि उस टाइम पे ये डिग्री का डिमांड रहेगा, क्या मुझे जॉब्स मिलेगा? ठीक है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का जमाना बहुत एकदम भयंकर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हमको अगर उस चीज में कोर्स करने में मतलब फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि उसके बेस में मुझे जॉब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें को समझनी पड़ेगी, उस जॉब के बारे में समझना पड़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोच तो लो एक बार रिसर्च तो कर लो कि वो आईएएस ऑफिसर का जॉब क्या होता है। क्या उसकी जिंदगी सिंपल होती है कि बहुत हार्ड होती है? क्या उसका जॉब सिंपल होता है कि हार्ड होता है? क्या आप लोग उस पोजीशन के लिए बने हो? क्या आप वो जॉब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, आपको एक बनना है पायलट, एरोप्लेन उड़ाना है, तो क्या आप एरोप्लेन उड़ा पाओगे? आपके अंदर वो चीज है? क्या आप देश विदेश घूम सकते हो? क्या आपको फैमिली के पास ही रहना है? देखो, घर से दूर रहना पड़ेगा ना फिर ऐसे जॉब के लिए। साल में एक बार घर को अपने माँ बाप का चेहरा देखने मिलता है, तो ऐसा जॉब कर पाओगे? तो अगर आप कर पाओगे तो आप ये सब चीज पे जा सकते हो। तो पहले उस जॉब के बारे में सोचो, फिर करियर के बारे में, फिर वो चीज के बारे में, तो अपने आप रास्ता बन जाएगा और आपका एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा और आप उस चीज में आगे बढ़ते रहोगे। नेक्स्ट यहां पे ऑलवेज चूज व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यानी जो आपको खुशी देता है उस जॉब के बारे में, उस करियर के बारे में सोचो। एंड डेफिनेटली अगर आप वो करोगे तो पैसा जो है ना उस फील्ड में अपने आप आएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर बन गए क्योंकि उनको उस चीज में मजा आ रहा था, तो यूट्यूबर बन गए। आज देखो बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज बन गए यूट्यूब पे काम करके। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स है यार, किसका एग्जांपल दूं? भुवन माम हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, ठीक है, प्राजक्ता कोहली, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो आज के डेट में सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, पैसे भी आए, फेम भी आया। तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हो। और सिर्फ यूट्यूब नहीं, यूट्यूब के अलावा देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। एंड लास्ट जो 5वां पॉइंट है मेरा वो ये है, इट्स ओके टू चेंज द स्ट्रीम, यानी कि आप अपना स्ट्रीम को जब चाहे मर्जी आप चेंज कर सकते हो। आशीष चंचलानी भी एक इंजीनियर है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, यूट्यूब पे आया, यानी कि उसको जो पसंद था उसने किया, तो उसने स्ट्रीम को चेंज किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले कुछ और होते हैं, पढ़ाई कुछ और की होती है और उसके बाद वो जॉब या फिर कुछ काम ऐसा अलग कर रहे होते हैं, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग 2-4 दिन ताना मारेंगे, लेकिन जब आप अच्छे फेमस होने लगोगे, पैसे कमाने लगोगे ना, सब लोग भूल जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखना, मल्टीपल करियर ऑप्शन भी कर सकते हो, यानी कि आप एक साथ 2-2 3-3 काम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपको खुशी दे रहा है, जो काम आपको पसंद आ रहा है, जो काम में आपका मन लग रहा है, वो करो, आराम से लाइफ अच्छी हो जाएगी, सक्सेस भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, एज वेल एज मनी भी मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो। तो अब क्या है कॉमन ऐसी चीजें जो आप करियर में चूज कर सकते हो? जैसे कि यहां पे मैंने कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई है, क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे कुछ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? जैसे कि आप बन सकते हो डेटा एनालिस्ट। ठीक है, ध्यान देना, ये सब चीजों में बता रहा हूं। आप क्या बन सकते हो? एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। जो डेटा होता है, आज के डेट में हर चीज डेटा है, जो भी इंटरनेट के अंदर डेटा है वो सभी का खेल यही है। ठीक है, डेटा बिकता भी है, डेटा एनालाइज भी होता है। तो जो डेटा एनालिस्ट का जॉब है बहुत अच्छा जॉब। डेटा साइंटिस्ट का जॉब है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, हाउ टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, मैंने जेआर टॉक्स इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी, आजकल साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, चैनल हैक्स हो रहे हैं, बैंकिंग में हैकिंग सिस्टम आ गया है, बहुत सारी चीजें। तो उसको कैसे बचाया जाए, यानी साइबर को सिक्योर किया जाए, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी पे जॉब करते हैं इस पे। ठीक है, एनिमेशन हो गया। तो ऐसे कई सारी चीजें अगर आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू पढ़ाई करते हो तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप साइंस ले रहे हो 11th 12th में,
पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ोगे तो आप एक इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारे इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कई सारे इंजीनियर बन सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, कर सकते हो। आगे जाके रोबोटिक्स बहुत खतरनाक होने वाला है, रोबोटिक्स कर सकते हो, इसरो में जा सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसशिप में बैठना है, ऐसे कुछ सैटेलाइट्स बनाने तो आप इसमें काम कर सकते हो। मर्चेंट नेवी में जाना है, उसमें आप जा सकते हो। आर्किटेक्चर बनना है, आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो अगर आप पीसीएम लेके पढ़ाई करते हो तो ये सब चीज आप बन सकते हो, आगे आपका करियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो लेकिन पीसीबी पढ़ाई करते हो, यानी मैथ्स नहीं रखते हो क्योंकि आपको मैथ्स पसंद नहीं है, तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हो और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हो, तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, यानी डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, आराम से। एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ऐसे कई सारे मेडिसिन के लाइन होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो आप कर सकते हो। डेंटिस्ट बन सकते हो, दांत की डॉक्टर, बहुत अच्छा पैसा भी है और एक इज्जत भी है, डेंटिस्ट बन सकते हो। नर्सिंग, नर्स वगैरह आपको बनना है, इसमें भी ऐसा ये नहीं होता है कि नर्स मतलब छोटे लेवल, बहुत बड़े बड़े नर्स होते हैं जो जिनका सैलरी जो होता है बहुत सारे इंजीनियर और अच्छे अच्छे डॉक्टर से ज्यादा होता है, तो नर्सिंग कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, जो फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं ना, जैसे हाथ में चोट लग गया, हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। ऐसे कई सारे अनगिनत ऑप्शन है अगर आप पीसीबी यानी साइंस लेके पढ़ाई करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके। इसके अलावा जो बच्चा कॉमर्स लेके पढ़ाई करेगा 11वीं 12वीं में, वो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कहते हैं, सीएस भी बन सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग में जा सकते हो, बहुत अच्छा करियर है स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। इंश्योरेंस फील्ड में काम कर सकते हो, बहुत सारे लोग का इंश्योरेंस होता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे खुद की बॉडी का हो, टर्म इंश्योरेंस होता है। ऐसे कई सारे कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनी होती है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री होती है, उसमें आप जॉब कर सकते हो, बैंक में जॉब कर सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप कॉमर्स पढ़ के आप पढ़ाई कर सकते हो। एंड आर्ट्स के अगर कोई बच्चा है, यानी कि 10वीं के बाद वो 11वीं 12वीं आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता है, तो इसमें भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जो कि लॉ, यानी कि वो लॉ की पढ़ाई कर सकता है। वैसे लॉ एक ऐसा चीज है जो आप किसी भी फील्ड से आ सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे बीए करने के बाद यानी आर्ट्स लेने के बाद लॉ करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी, ठीक है, साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, जर्नलिज्म इंडस्ट्री यानी जो न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज वगैरह, मास मीडिया, ये सब चीज में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो। तो ऐसे कई अनगिनत करियर ऑप्शन है। ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको पूरा डीप में पढ़ना है तो हमने हाल ही में जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, और इसी चैनल जेआर टॉक्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे, ठीक है, इसी चैनल जेआर टॉक्स पे भी देखोगे तो हमने कई सारे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं अलग अलग स्ट्रीम के ऊपर, पूरा डिटेल में, और अलग अलग चीजों के ऊपर, हाउ टू बिकम आईएएस, आईपीएस, सीए, पायलट, ऐसे कई सारी चीजों के ऊपर वीडियो बनाए। आप सर्च करोगे तो आपको देखने मिल जाएंगे और आपका करियर गाइडेंस में हेल्प मिलेगा। तो जरूर से ये सब चीज करें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और जरूर से आपको काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर पहली बार आए हो हमारे इस जेआर टॉक्स चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।